नमस्कार, आपका हमारे इस न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सितंबर के महीने में मानसूनी सत्र जारी होने वाला है और नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट का विस्तार करने वाले हैं। 3 बड़े नेताओं का नाम जो है जारी किया जा रहा है, जिसमें को मंत्री बनाया जा सकता है। तीनों में से एक का नाम फिक्स है कि वे मंत्री बनेंगे और बाकी 2 में कांटे की टक्कर है। इन दोनों में से एक को मंत्री बनाया जाएगा, जो कि एक मध्य प्रदेश से है, दूसरा हरियाणा से है और तीसरा राजस्थान से है। आपको डिटेल से इन नेताओं के बारे में जानकारी देंगे और क्या कुछ सियासी गणित कहता है आपको विस्तार से बताएंगे। तो कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखोगे तभी फायदा है, वरना अगर आप बीच में से ही स्किप करके आगे बढ़ते हैं तो इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं है। तो जरूर शुरू से अंत तक देखिएगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आने वाले समय में 27 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं और इन 27 सीटों में सबसे ज़्यादा जो वोट बैंक है वो सिंधिया घराने का हमेशा से ही रहा है। तो नरेंद्र मोदी किसी भी हालत में मध्य प्रदेश में ऐसी कोई भी ढील बरतने वाली नहीं है कि भाजपा सरकार गिर जाए, क्योंकि मुश्किल से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने हैं, भाजपा सरकार मध्य प्रदेश में बनी है। तो उन चुनाव को ध्यान में रखते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैबिनेट में जगह आराम से नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। उनका नाम लगभग तय भी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के सबसे जाने माने और प्रसिद्ध नेता हैं। पहले भी कांग्रेस सरकार में ये कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, वह अन्य पदों पर भी विराजमान रह चुके हैं। अच्छा खासा अनुभव है और प्रख्यात प्रवक्ता भी हैं। आपको बता दें कि सिंधिया का जलवा जब देखने को मिला था जब कमलनाथ सरकार के विरोध में सिंधिया ने आवाज उठाई थी और एक झटके से ही कांग्रेस पार्टी को जमीन पर गिरा दिया था, कमलनाथ की सरकार को गिरा दिया था। अपने साथ करीब 22 विधायकों को रातों रात भाजपा में शामिल सिंधिया ने करवा दिया था। तो उसका इनाम भाजपा सिंधिया को देने वाली है। लगभग मंत्री बनना इनका तय है। अब आता है 2 नेताओं का नाम। पहला नेता है राजस्थान से, जो जाट समाज से है, हनुमान बेनीवाल। जब भी हनुमान बेनीवाल का नाम आता है तो किसान जमींदार के लिए जो आंदोलन किए गए हैं उनके द्वारा वे आंदोलन याद किए जा सकते हैं। और वर्तमान में जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी है वो एनडीए के साथ गठबंधन बनाए हुए हैं। और जिस प्रकार से हनुमान बेनीवाल का इस समय स्टेटस है उसके आधार पर लग रहा है कि हनुमान बेनीवाल को मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन इनको फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं हरियाणा से ही जाट नेता, जो कि वीरेंद्र डूमरखा, जो पहले नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री थे, उनके बेटे ब्रिजेंद्र सिंह, जो वर्तमान में हिसार से लोकसभा सांसद है और सांसद बनने से पहले वे डिप्टी कमिश्नर भी पंचकुला के रह चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर पद से इस्तीफा देकर उन्होंने जो है सांसद का चुनाव लड़ा था और बड़े मार्जिन से जीत दर्ज भी की थी। तो डूमरखा जी का जो कद है वह बहुत ही ऊंचा है। अपने बेटे को सांसद बनाने के लिए उन्होंने राजनीति से संन्यास भी ले लिया था। आपको याद नहीं है तो बता दें, वो हर हाल में अपने बेटे को केंद्रीय मंत्री बनाना चाहते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में बड़ौदा चुनाव आने वाला है और बड़ौदा के इस उपचुनाव में जो जाट वोट बैंक है वो ज़्यादा है। बड़ौदा की सीट पर जाट बहुल क्षेत्र है, उनको लुभाने के लिए कहीं ना कहीं जाट कार्ड भी भाजपा हरियाणा में खेल सकती है, क्योंकि हरियाणा में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो जितने भी जाट समाज से रिलेटेड प्रत्याशी थे भाजपा के, वे लगभग सभी ही आ रहे थे, कुछ ही जीत पाए थे। और जाटों का वोट बैंक भाजपा की तरफ जो है पिछले विधानसभा चुनाव में नहीं आया था, उसको ध्यान में रखते हुए वीरेंद्र डूमरखा जी के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह को केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि अब कुछ समय पूर्व ही ओपी धनखड़ को जो है हरियाणा का प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया है। वे भी जाट समाज से हैं। उनके प्रदेशाध्यक्ष बनने से कहीं ना कहीं ब्रिजेंद्र सिंह का कद नीचा हुआ है, क्योंकि अगर जाट चेहरे को, एक और जाट चेहरे को हरियाणा में बड़ा पद दे दिया तो कहीं ना कहीं जो कह सकते कि 80 और 20 वर्ग है वो बगावती भी अपने रुख अख्तियार कर सकता है। तो कहीं ना कहीं इससे संबंधित भी चर्चा चल रही है। वही हनुमान बेनीवाल का आपको पता है कि कद बहुत बड़ा है, एनडीए के साथ अच्छा संबंध है, किसानों और जमींदारों के साथ अच्छी पेट है। हालांकि राजस्थान में भी जाट समाज से ही प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया गया है सतीश पूनिया जी को, जिसके कारण ये लग रहा है कि अब राजस्थान में जाट समाज से किसी को केंद्रीय मंत्री बनाना ठीक नहीं है। लेकिन
राजस्थान और हरियाणा में से यदि किसी एक को मंत्री बनाया जाएगा तो हनुमान बेनीवाल और बृजेंद्र सिंह का नाम सबसे ऊपरी लिस्ट में है। इन दोनों में से एक को केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है। तो 3 नाम आपको बताए। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम पहले से तय है। बृजेंद्र सिंह और हनुमान बेनीवाल के बीच केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बनने के लिए अच्छी खासी फाइट भी हो रही है। तो देखने वाली बात होगी आखिर कौन जीतेगा कौन हारेगा। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके अनुसार नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में कौन सा मंत्री बनना चाहिए और उनकी जो शैली है उसके बारे में भी आप अच्छे प्रकार से कमेंट कीजिएगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपके सामने हम जो भी बड़ी खबरें निकल कर सामने आती है इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करते रहते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।